Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to discuss our next topic that is based on clause test, and it is a very beautiful story. Its name is A Beautiful Message, and here your story is on your screen, and here we go with it. So let's begin beta. A Beautiful Message. बेटे ये आया, ये किसके लिए आया? मैसेज के लिए। ये ब्यूटीफुल आया, ये भी किसके लिए आया? मैसेज के लिए। ये ए क्या है? ये आपका आर्टिकल है। किसका हिस्सा है? डिटरमिनर्स का। और डिटरमिनर्स किसका पार्ट होते हैं? एडजेक्टिव्स का। आया किसके लिए? नाउन के लिए। ब्यूटीफुल ये भी एडजेक्टिव है। किसके लिए आया? इसके लिए। एक सुंदर संदेश। मैसेज, मैसेज का मतलब क्या है बेटा? एक लेसन, एक टीचिंग, एक तरह का हमारे लिए क्या है? प्रीचिंग है, उपदेश है। एक होता है बेटे मैसेज, एक होता है मसाज। जब पहले वाले ई की जगह पे ए लगा दिया जाए तो वो बन जाता है मसाज, जैसे आपके मसाज पार्लर्स होते हैं। अ रिच मैन, अब बेटे एक अमीर आदमी। अमीर आदमी, आदमी हमारा सिंगुलर है बेटा। इसका मतलब आगे अगर प्रेजेंट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लुक गलत हो गया, लुक्स हो सकता है, लुक्ड हो सकता है पास्ट टेंस में, लुकिंग बिल्कुल गलत हो गया। थ्रू हिज विंडो, एक अमीर आदमी अपनी खिड़की में से या तो देखता है या देखा। एंड क्या है बेटे? कंजंक्शन है। सी गलत हो गया क्योंकि मैन हमारा क्या था? सिंगुलर था, तो सी तो प्लूरल वर्ब है, गलत हो जाएगा। सीज होता तो सोचते। सो हो सकता है, सीन बिल्कुल गलत हो गया, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। सीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल गलत हो गया, क्या आ जाएगा? सो। और सो क्या है बेटे? वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट टेंस। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एंड एक कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन तो बराबर की इकाइयों को जोड़ेगा। ये सेकंड है तो इससे पहले भी सेकंड आएगी, हमारा क्या आ जाएगा? लुक्ड, लुक्स कट जाएगा। A rich man looked through his window and saw a poor man dash something from his dustbin. अब बेटे अमीर आदमी ने गरीब को देखा था क्या करते हुए? अपने डस्टबिन में से कुछ उठाते हुए। अब एक चीज देखिए, यहां पर आगे फिर से एक वर्ब दी गई है। अब जो ये वर्ब दी गई है इसमें कोई कंजंक्शन तो दे ही नहीं रखी इससे पहले। इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट तो हमारी पीछे जा चुकी, और इसको अगर पहचानना है तो इसके बेस के लिए हम इससे पिछली वर्ब को देखेंगे। वो क्या है बेटा? सो। और सो क्या है बेटे? परसेप्टिव वर्ब। ये परसेप्टिव वर्ब क्या होती है? जो क्रिया हमारी इंद्रिय जनित ज्ञान से संबंधित होती है, सेंसेस से संबंधित होती है, उसको कहते हैं परसेप्टिव वर्ब, यानी अनुभूति संबंधी क्रिया। अब ये जब एक्टिव वॉइस में दी जाती है बेटा, तो इसके बाद या तो बेयर इन्फिनेटिव आता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर जेरेंड आता है यानी वी वन आईएनजी। अब ये एक्टिव वॉइस ही दे रखा है तो टू पिक तो टू इन्फिनेटिव हो गया, गलत हो जाएगा। पिक्ड या तो ये पास्ट टेंस है या पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, गलत हो गया। पिक्स ये तो सिंगुलर फॉर्म बना दी, गलत हो जाएगा। फाइनाइट वर्ब बन जाएगी। पिकिंग, हम पिकिंग को रख लेंगे, जेरेंड बना दिया। He said thank God, अब ये कौन कहता है? वो अमीर आदमी कहता है thank God I am not poor। अब यहां पर एक चीज देखिए, इन्वर्टेड कॉमास शुरू किए और यहां पे बंद किए। आपके डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, प्रेजेंट में ले आया, तो प्रेजेंट में है तो आई के साथ आपका प्रेजेंट ही लगेगा। एम हो सकता है, इज और आर गलत हो गया। पास्ट होता तो वॉज लगाते, ये भी गलत। क्या आ जाएगा? आई एम नॉट पुअर। द पुअर मैन लुक्ड अराउंड एंड सो अ, और जो गरीब आदमी था उसने चारों तरफ देखा, उसने चारों तरफ देखा और क्या देखता है वो? सो अ डैश मैन मिसबिहेविंग ऑन द स्ट्रीट। अब मिसबिहेव कर रहा था एक आदमी, कहां पर? गली के अंदर। बेक्ड मैन, बेटे बेक्ड तो सेंका हुआ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पक्के रंग का होता तो भी हम सोच सकते थे, वो भी बेक्ड बोल दिया जाता है। केक्ड जिसके ऊपर लेयर चढ़ाई गई हो, केक जैसा हो, वो भी गलत हो गया। नेकेड हो सकता है, न्यूड, अनकवर्ड, अनक्लॉथ, बेयर हो सकता है। स्टेक्ड बेटे ये दाव पे लगाने के लिए होता है, स्टेक यानी बैट। अब डैश मैन मिसबिहेविंग, मिसबिहेव कर रहा है तो ये बेटर लग रहा है हमें, तो ये कहता है बेटा he said thank God I am not dash। अब वो फिर से शुक्रिया अदा करता है, कौन? अब वो पुअर आदमी शुक्रिया अदा कर रहा है। आई एम नॉट डैश, आई एम नॉट मेड, मेड तो बेटे नौकरानी के लिए यूज करते हैं, गलत हो जाएगा। मैड, मैड पागल हो सकता है, मिसबिहेव कर रहा है और नग्न है तो पागल बन सकता है। मेड, बेटा इस मेड का और इस मेड का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण बिल्कुल सेम है, लेकिन ये था, पहले वाला था नौकरानी और ये क्या है बेटा? हमारा
ये है या तो पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल, यानी या तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है किसकी, मेक वर्ब की। मेडन, बेटे मेडन के कई अर्थ हैं। एक तो आप कहते हो मेडन ओवर, वहां पर मेडन लगाया तो इसका मतलब क्या था, जो ओवर खाली निकल गया जिसमें आपने कोई भी स्कोर नहीं बनाया, कोई भी रन नहीं बनाया। एक होता है बेटे मेडन स्पीच, किसी व्यक्ति के जीवन का जो पहला भाषण होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेडन स्पीच। कोई व्यक्ति जब पहली बार किसी समुद्री यात्रा पर जाता है उसे कहते हैं मेडन वॉयज। तो ये मेडन यहां पर क्या है, वो तो नहीं था। यहां मेडन किसके लिए होता है, एक नव युवती के लिए होता है जो अविवाहित है, यानी इसको मेड भी कह देते हैं, डैमसल भी कह देते हैं, बैचलरेट भी कह सकते हैं, यानी कोई कुंवारी लड़की। अगर वृद्धा कुंवारी है तो क्या आ जाएगा, स्पिंस्टर। तो ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, मैट। द मैड मैन लुक्ड अहेड, उस पागल आदमी ने आगे देखा, एंड सो, और उसने क्या देखता है, सो एन, एन आ गया, एन एक आर्टिकल है। एन आया तो आगे क्या आएगी, वॉल साउंड वाला नाउन आएगा, यानी ए आ ई की ध्वनि वाला नाउन आएगा। और अगर ए होता तो अ के साथ हम क ख ग घ ड़ की ध्वनि वाला क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड वाला। हर्स, हर्स होता है बेटे शव वाहन, अ व्हीकल दैट इज यूज्ड टू कैरी अ डेड बॉडी, एक ऐसा व्हीकल जिसमें हम डेड बॉडी को लेकर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हर्स। गलत हो गया। एम्बुलेंस हो सकता है, ट्रेन बिल्कुल गलत हो गया, क ख ग घ ड़ की आवाज आई इसमें भी। कैरियज और चैरियट दोनों का सेम मीनिंग है, रथ, ये भी गलत हो गई, क्या आ जाएगा, एम्बुलेंस। कैरिंग अ पेशेंट, पेशेंट किस में जाता है, एम्बुलेंस में जाता है। और डेड बॉडी किस में जाती है, हॉर्स में जाती है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से देखेंगे मेरे साथ। आगे कहता है बेटे, ही सेड थैंक गॉड आई एम नॉट डैश। अब उसने किसकी बात की थी, एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस में कौन था, पेशेंट था। पेशेंट क्या है, वो तो बीमार होगा। अब इसमें मैं नहीं हूं बेटे, इलनेस बीमारी गलत हो गया, सिकनेस बीमारी गलत हो गया। सिक हो सकता है, सिकली, सिकली यानी जो वीक किस्म का होता है, फ्रेल होता है, कमजोर है, बीमार जैसा दिखता है, तो हम किस पे जाएंगे, सिक पे जाएंगे। ये नहीं होता तो इसे चुनते। देन द सिक पर्सन इन द हॉस्पिटल सॉ अ ट्रॉली टेकिंग अ डैश टू द डैश। अब उस सिक पर्सन ने किसको देखा बेटे, एक ट्रॉली को देखा जो लेकर जा रही थी ए डैश। अ मैन एक आदमी को हो सकता है, अ वुमन एक औरत को हो सकता है, अ चाइल्ड एक बच्चे को हो सकता है, अ डेड बॉडी चारों हो सकते हैं। लेकिन यहां तो फैसला करना मुश्किल है, तो आगे देखना पड़ेगा। टू द डैश, मौसोलियम। ये मौसोलियम क्या होता है बेटा, मौसोलियम एक समाधि या मकबरा यानी मजार होती है, किसकी, एक रिनाउंड पर्सन की। एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस, एमिनेंट, कोई भी प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है, उसके जो मकबरा या मजार होती है उसे क्या कहते हैं, मौसोलियम। ये अकेले का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है। ये तो गलत हो गया। फिर कहता है भाई, मॉर्चरी, मॉर्चरी होता है शव कक्ष और शवग्रह। अब यहां पर मॉर्चरी में मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आगे देखते हैं। सिमिट्री, कब्रिस्तान, कब्रगाह, ग्रेवयार्ड, चर्चयार्ड, ये तो दोनों सिनोनिम हो गए, यानी क्या आएगा, मॉर्चरी। अब ट्रॉली में किसको लेकर जाया जा रहा था। अब बच्चे को तो गलत हो जाएगा, मैन और वुमन भी गलत हो जाएगा, उसमें क्या जाएगी, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी आ गया। अब चलते हैं मॉर्चरी की तरफ। एक होता है बेटा मॉर्चरी, एक होता है मॉग। मॉग होता है शवकक्ष, मॉर्चरी होता है शवग्रह। दोनों में क्या अंतर है, पीजीटी लेवल पे, सीनियर लेवल पे इसमें अंतर होता है, वैसे कोई अंतर नहीं माना जाता, दोनों सिनोनिम्स माने जाते हैं। मोग एक वो शवकक्ष होता है बेटे जहां पर आपके रेफ्रिजरेशन रूम वगैरह होता है, जहां डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। और मॉर्चरी क्या है बेटा, वो शवगृह है जहां पर पोस्टमार्टम होने से पहले की बात की जाती है, वहां वहां रखते हैं। वो क्या था, मॉर्चरी। ही सेड थैंक गॉड, उसने कहा शुक्रिया, भगवान का शुक्र है, आई एम नॉट डैश। अब डेड बॉडी है तो आई एम नॉट डेड हो सकता है। आई एम डेडली, नॉट डेडली। डेडली क्या होता है, लीथल, फैटल, जानलेवा, घातक, ये तो गलत हो गया। डेडन, डेडन का मतलब होता है बेटे जब हम किसी चीज के प्रभाव को रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। डेड एंड, बेटे जब आपकी कोई सड़क होती है उसका अदर एंड आ जाता है और उस एंड के बाद आगे सड़क है ही नहीं, उसको कहते हैं डेड एंड, अंतिम छोर जो होता है। कई बार आप इसको फिगरेटिवली या इडियोमेटिकली यूज करते हो। आप क्या कहते हो, इट्स द डेड एंड ऑफ माई पेशेंस, ये मेरे धैर्य का अंतिम छोर है, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डेड।
ओनली डैश पर्सन कैन आया बेटे मॉडल है, मॉडल के साथ जो पहली वर्ब आएगी हमेशा बेस फॉर्म होगी, रूट होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी। थैंक्स गलत हो गया, थैंक्ड गलत हो गया, थैंक हो सकता है, थैंकिंग गलत हो गया, क्या आ जाएगा थैंक। ओनली डैश पर्सन कैन नॉट थैंक गॉड, कौन सा पर्सन बेटे डेड पर्सन हो सकता है, ठीक है। फिर थैंकफुल, बेटे थैंकफुल क्या है, थैंकफुल तो शुक्रिया अदा करेगा, थैंकलेस होता तो सोचते गलत हो गया। अलाइव होता तो यहां एन आना चाहिए था, एन अलाइव, ये तो गलत हो गया। सिक बीमार गलत हो गया, क्या आ जाएगा अ डेड पर्सन। एक मरा हुआ आदमी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, बीमार तो याद भी करता है और शुक्रिया भी अदा करता है। Why don't you thank God dash for all your dash? Why don't you thank, यहां don't you thank आया तो इसका मतलब प्रेजेंट में है, एक मैसेज दिया जा रहा है। गॉड टुनाइट, आज रात को भगवान का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते, टुडे आज शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते, टुमारो आने वाले कल को, बेटे ये तो गलत हो गया, यस्टरडे बीता हुआ कैसे कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से क्या करेंगे टुडे। तो आज भगवान का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते, फॉर ऑल योर डैश। कर्सेस, ब्लेसिंग का उल्टा होता है कर्स, यानी अभिशाप या श्राप, ये तो गलत हो गया। बीन्स, बून का एंटोनिम होता है बून वरदान, बेन वही अभिशाप, ये भी गलत हो गया। ब्लेसिंग्स यानी बून्स हो सकता है पेन्स, पीड़ाओं के लिए या स्ट्रगल्स के लिए आया बेटे, गलत हो गया, क्या आ जाएगा ब्लेसिंग्स। एंड फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, और इस जीवन के तोहफे के लिए। फॉर अनदर डैश, अनदर ये तो ब्यूटी हमारा नाउन है, यही खत्म करता तो चुन सकते थे इसको। ब्यूटीफुली गलत हो गया, ये तो एडवर्ब बन गया सुंदरता पूर्वक। ब्यूटीफाई ये वर्ब बन गया सुंदर बनाना, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इनकम्प्लीट हो गया। तो आगे कुछ ना कुछ चाहिए, आगे की चीज को देखते हैं। तो नाउन दे रखे हैं, कहता है फॉर अनदर नाइट, दूसरी रात के लिए, सेंस बना रहा है लेकिन कम बना रहा है। डे हो सकता है दिन के लिए, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 रातें 15 दिन, ठीक है। 14 नाइट एंड 15 डेज उसे कहते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का हिंदी में मीनिंग होता है बेटा पखवाड़ा, पाक्षिक, अर्धमास, ये तो गलत हो गया। टुडे हो सकता है, टुनाइट सेंस नहीं बनाता। अब ये नाइट और टुनाइट कट जाएगा, डे और टुडे। हम अगले दिन के लिए, एक अन्य दिन के लिए क्यों ना शुक्रिया अदा करें, तो बेटर क्या है डे। और डे एक नाउन है बेटे, एडजेक्टिव चाहिए। ब्यूटी क्या था, नाउन था, नाउन और नाउन मिलेगा नहीं। ब्यूटीफुली एडवर्ब है, गलत हो गया। ब्यूटीफाई सुंदर बनाना वर्ब हो गया, क्या आ जाएगा ब्यूटीफुल डे। व्हाट इज डैश, अब इसमें व्हाट इज लाइफ हो सकता है, डेड गलत हो गया, और अलाइव जिंदा गलत हो गया। डेथ हो सकता है, लाइफ और डेथ में से आएगा, फैसला करना बड़ा मुश्किल है। आगे देखते हैं, टू अंडरस्टैंड लाइफ। अब यहां लाइफ की बात कर रहा है तो यहां पर भी क्या आएगा लाइफ, जीवन क्या है। टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, जीवन को अच्छे तरीके से समझना है, यू हैव टू गो टू द फॉलोइंग 3 लोकेशंस। तो आपको 3 लोकेशंस पे जाना पड़ेगा जो आगे दी गई हैं, अगर हम जीवन का अर्थ अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो। क्या देता है बेटा, उसे भी देख लीजिए। कहता है हॉस्पिटल, अस्पताल जाकर देखिए, अस्पताल में कौन मिलेंगे, पेशेंट्स मिलेंगे, सिक पीपल मिलेंगे। प्रिजन, प्रिजन में क्या मिलेगा बेटा, प्रिजनर्स मिलेंगे, कैदी मिलेंगे, क्रिमिनल्स मिलेंगे। सिमिट्री, सिमिट्री में क्या होंगी, डेड बॉडीज होंगी, वहां तो कब्रें ही कब्रें हैं। इसका मतलब इन 3 जगहों पर जाकर ये हमें कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है, उस मैसेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं आप। देखेंगे बेटा, एट द हॉस्पिटल, अस्पताल में, यू विल एक मॉडल है बेटे, मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अंडरस्टैंड्स गलत, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म गलत, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत, क्या आ जाएगा अंडरस्टैंड। हॉस्पिटल में आपको समझ आएगा दैट डैश इज मोर ब्यूटीफुल देन हेल्थ, अस्पताल में एवरीथिंग इज मोर ब्यूटीफुल, बेटे ये तो गलत हो गया। समथिंग बिल्कुल गलत हो गया, नथिंग हो सकता है, नोबडी गलत हो गया। नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन हेल्थ, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप क्या कहते हो, हेल्थ इज वेल्थ। इन द डैश यू विल सी दैट, अब उसने हॉस्पिटल की चर्चा कर दी, आगे सिमिट्री दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिजन होना चाहिए, लेकिन हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, श्योर नहीं हो सकते जब तक पढ़ नहीं लेते, तो इसीलिए हमेशा पढ़ने के बाद डिसीजन लेना। इन द हॉस्पिटल यू विल सी दैट, अस्पताल में आप देखेंगे स्लेवरी, दासत्व, गुलामी, ये तो गलत हो गया। फ्रीडम,
आजादी गलत हो गया, डिपेंडेंसी आश्रितपन, निर्भरता गलत हो गया, मोर्टेलिटी मृत्यु, मृत्यु दर गलत हो गया बेटा, यानी ये तो कट जाएगा। प्रिजन, प्रिजन में स्लेवरी, प्रिजन में क्या देखेंगे आप, दासत्व देखेंगे, हो सकता है प्रिजन में आप आजादी को महसूस करेंगे, हो सकता है। चर्च यार्ड ग्रेव, चर्च यार्ड और ग्रेव तो क्या हो गए, ये तो कब्र, ये ग्रेव कब्र है और चर्च यार्ड ग्रेव यार्ड यानी आपका सिमेट्री बन गया, कब्रिस्तान कब्रगाह गलत हो गया, यानी प्रिजन की बात कर रहा है। यू विल सी दैट स्लेवरी इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। बेटे गुलामी मोस्ट प्रीशियस कैसे हो सकती है, आजादी हो सकता है, डिपेंडेंसी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, फ्रीडम, लिबर्टी, इमेंसिपेशन। एट द सिमेट्री यू विल रियलाइज दैट लाइफ इज वर्थ नथिंग। और सिमेट्री में जाने के बाद आपको पता चलता है जिंदगी कुछ भी नहीं है। द ग्राउंड दैट वी वॉक ऑन टुडे, वो जमीन, वो धरती जिसके ऊपर आज हम चल रहे हैं, विल बी आवर रूफ टुमारो, कल वो हमारी छत होगी। अब बेटे यहां पर अगर अलंकार की बात करें तो इसने हमारे ग्राउंड को क्या बोला है, हमारी छत बोला है। तो उसे देखें तो ये क्या बन जाएगा, मेटाफर बन जाएगा, रूपक बन जाएगा। दूसरा सैड या बिटर ट्रूथ, ये क्या है, मॉरल आ गया बेटा। वी ऑल कम विद, अब ये कम प्रेजेंट टेंस में है, मॉरल दे रहा है। मॉरल तो यूनिवर्सल ट्रूथ किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वी ऑल कम विद डैश समथिंग, कुछ लेकर आते हैं, एवरीथिंग सब कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं, नन कुछ, ये गलत हो जाएगा। वी ऑल कम विद नथिंग, हम कुछ भी नहीं लेकर आते, एंड विल गो विद डैश, और हम जाएंगे विद नोवेयर, गलत हो गया। नथिंग हो सकता है, समथिंग गलत हो गया, एवरीथिंग गलत हो गया। हम कुछ भी नहीं लेकर आए थे और कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेट, लेट के बाद अब यहां पर ये मॉरल दे रहा था तो प्रेजेंट में था, तो लेट के बाद यहां पर मॉरल की बात करेंगे हम। तो उसमें वी दिया था तो लेट के साथ मी तो आएगा नहीं यहां। लेटस, आओ ऐसा करें, एक सजेशन या प्रपोजल है, ये गलत हो गया। लेट्स देयरफॉर रिमेन हम्बल, इसलिए हम विनम्र बने, एंड बी डैश टू गॉड, और भगवान के प्रति डैश अदा करें, एट ऑल टाइम्स फॉर एवरीथिंग, जो कुछ दिया है, सब कुछ जो उसने दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। बी ग्रेटफुल टू गॉड, थैंकफुल टू गॉड, ऑब्लाइज्ड टू गॉड, हो सकता है। डेप्टेड गलत हो गया, इंडेप्टेड होना चाहिए था। डिसऑब्लाइज्ड बेटे ऑब्लाइज्ड होना चाहिए था, गलत हो गया। थैंकलेस नहीं, थैंकफुल, ये सारे एंटोनिम्स हो गए, क्या आ जाएगा, ग्रेटफुल। लाइफ इज जस्ट ए ब्लैंक स्पेस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, बेटे जिंदगी क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है, किसके बीच का, जन्म और मृत्यु के बीच एक ब्लैंक स्पेस है। अब इसको ब्लैंक स्पेस जो बोला है लाइफ को, ये भी कौन सा अलंकार बन गया हमारा, मेटाफर बन जाता है। तो ये था हमारा आज का पैसेज, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करते हैं, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों।